नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आप सबको जय माता दी। माता रानी और माता काली की कृपा सदा आप पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था, तो मुझे लगा कि इसका जवाब मुझे दे देना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ हमारी परीक्षा ले रही है, इसका क्या संकेत है। तो देखिए, हम जैसे स्कूल जाते हैं जब पढ़ने के लिए, तो शिक्षक पहले हमें, जो हमारे टीचर होते हैं वो हमें पहले पढ़ाते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं, होमवर्क देते हैं, क्लास वर्क करवाते हैं। फिर जब एक टाइम आता है तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि मैंने जो इसे सिखाया है, मैंने जो इसे दिया है, तो यह उसमें कितना सफल है, उसके पास इसका कितना ज्ञान है, ये वो देखते हैं। और अगर आप उस परीक्षा में, उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तब जाके आपको अगले क्लास में जो है एडमिशन मिलता है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि माँ कि हम जो आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, माँ को अपना गुरु मानते हैं, माँ को अपना दोस्त मानते हैं, माँ मानते हैं, तो हम जब उनकी हर रोज़ पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और डेली उनसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। लेकिन माँ हमारी पूजा आराधना से खुश तो हो जाती है, उन्हें स्वीकार भी कर लेती है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब माँ हमारी परीक्षा भी लेती है, क्योंकि ये होना ही होना है, ये ज़रूरी भी है कि माँ अपने ही भक्तों की परीक्षा भी लेती है। जैसे टीचर्स अपने शिष्य की एग्ज़ाम लेते हैं, तो वैसे ही माँ भी अपने भक्तों का एग्ज़ाम लेती है। ये सिंपल सी बात है। माँ भी देखती है कि ये कितना सफल है अपनी भक्ति में। मुझे भी देखना है कि इसको मेरे ऊपर कितना विश्वास है, कितना भरोसा है, इसके दिल में मेरे नाम की कितनी श्रद्धा है, ये मुझे देखना है। माँ ऐसा सोचती है, इसीलिए वो अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। तो इसके क्या संकेत हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही जानकारी के लिए और ऐसे ही वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो माँ हमारी परीक्षा ले रही है, ये इसका क्या संकेत है? तो अब तक जो आपने जाना, तो अब हम जानते हैं कि वो संकेत क्या है। तो संकेत आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी कि जैसे आप माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत समय बीत गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, आपके घर में, आपके धन, आपके खान पीन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अचानक से आपके धन लाभ जो है वो कम होने लगते हैं, कुछ कठिनाई, घर में पारिवारिक कठिनाई आने लगती है, जैसे कि धन में कुछ कमी आने लगती है, परिवार चलाने में कुछ दिक्कत होने लगती है। अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि अब तक तो सब कुछ ठीक था माता रानी की दया कृपा से, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये मतलब कटौती मुझे ये दिखाई पड़ रही है कि मेरा जो लाभ होता था, मेरे इतने ही पैसों में इतने अच्छे से घर चल जाते थे, परिवार के सारे खर्चे पूरे हो जाते थे, बच्चों के सारे शौक़ सपने पूरे हो जाते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो जाती थी। तो अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 1-2 महीने से इतनी ज़्यादा तंगी चल रही है। तो ये है पहला संकेत। जब आपको ऐसा दिखने लगे कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से 1-2 महीने से ऐसा क्या होने लगा कि थोड़ी तंगी सी पड़ने लगी है, तो ये होता है पहला संकेत माँ का कि ये आपकी वो परीक्षा लेती है कि अब तक तो मैंने तुम्हें जो दिया, तो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति भाव मेरे ऊपर थी। अब जब मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, थोड़ी सी तुम्हें कष्ट दे रही हूँ,
तो अब माँ देखेंगी कि आपकी भक्ति उनके ऊपर कितनी सच्ची है और आपका विश्वास उनके ऊपर कितना अटूट है। आप मेरी बात को गौर से समझिएगा। ये मैं बहुत मतलब अच्छी जानकारी आपको दे रही हूँ, बहुत गहरी बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। माँ इसमें आपकी भक्ति की परीक्षा लेती है कि आपका माँ के ऊपर जो विश्वास है वो कितना अटूट है और आपकी भक्ति कितनी गहरी है कि आप उस कठिनाई में भी, उस तंगी में भी माँ की पूजा आराधना नहीं छोड़ते, माँ का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे और माँ को पुकारना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ जब तक ठीक रहता है तब तक तो माँ 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 करते हैं कि हाँ माँ ने मुझे सब दिया है, माँ ने मुझे देखा, सब कुछ दिया, माँ की दया से सब ठीक चल रहा है। पर जहाँ थोड़ी सी माँ परीक्षा लेने पर उतर आती हैं तो बस वहीं वो बोलने लगते हैं कि माँ की पूजा तो मैं कर रहा हूँ लेकिन माँ ने मुझे क्या दिया, ये अचानक से तंगी आ पड़ी, ऐसा क्यों हो रहा है, माँ के रहते ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया, सबके साथ तो ठीक है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब आपको ऐसा महसूस होने लगे, जब आपको ये आपके अंतर आत्मा आपको ऐसा बोलने लगे या फिर कोई और भी आपके रिश्तेदार से या आपके दोस्तों में या आपके परिवार से या आपके खुद के पति या पत्नी या आपके खुद के बच्चे भी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि माँ की आप तो पूजा करते, आराधना करते, बहुत मानते हैं, नाम जपते हैं, तो क्या हुआ, अब माँ ने आपको ऐसे सिचुएशन में क्यों डाल दिया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अब अचानक से क्या हुआ, कहाँ है माँ, आपको देखती क्यों नहीं कि हमें इतनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है, हमें इतनी कठिनाई सहनी पड़ रही है। तो जब आपको आपके रिश्तेदारों में से कोई या आपके अपने घर में से कोई जब ऐसे आपको बोलने लगता है तो ये होता है दूसरा संकेत। जब माँ ये देखती है कि आप माँ का हाथ पकड़ कर रहते हैं, माँ को अपना इष्ट तब भी मानते हैं या नहीं, माँ के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखते हैं या नहीं, माँ का नाम जपना शुरू है कि नहीं या उनका नाम आप जपते हैं कि नहीं, माँ इस चीज़ का संकेत देती है। और जब ऐसा संकेत आपको मिले तो आप समझिए कि माँ आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही है। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है ये, अभी मैंने आपको 2 संकेत बताए कि माँ जब परीक्षा लेती हैं तो उनके क्या संकेत है। अगर ये संकेत आपको दिखे तो आप ये समझिए कि माँ हमारी परीक्षा ले रही है, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। लेकिन उस परीक्षा की घड़ी में चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको अपने इष्ट को, मतलब अपने माँ को, जिनको आपने अपना इष्ट माना है, या फिर किसी भी देवी देवता, किसी भी भगवान को जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, तो उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना है, उनकी भक्ति कभी नहीं छोड़नी है, उन पर से विश्वास कभी नहीं हटाना है। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके इष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि जब तक मैं इसे सब कुछ दे रहा था तब तक तो इसने मेरा नाम जपा, मेरी पूजा की, मेरा सब कुछ सेवा किया, लेकिन जैसे मैंने थोड़ा सा कष्ट दिया परीक्षा के तौर पर तो इसने मेरा नाम जपना ही बंद कर दिया और मेरे ऊपर से जो है अपना विश्वास भी हटा लिया, मेरा नाम जपना भी छोड़ दिया और मुझे बुरा भला ही कहना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। परीक्षा अगर हो रही है तो होने दीजिए। आप ये मान के चलिए कि माता रानी अगर आपकी परीक्षा भी ले रही है और अगर आपका माँ के ऊपर विश्वास अटूट बना रहा ना, तो उस परीक्षा की घड़ी में भी माँ आपके साथ है। आपका साथ माँ कभी नहीं छोड़ती। माँ सिर्फ कहने को माँ नहीं है, माँ सच में माँ है। अगर आप दिल से मानते हैं तो ये चमत्कार आप ज़रूर देखिएगा कि अगर आपकी परीक्षा भी हो रही है और उस परीक्षा में भी अगर आप माँ 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 करते रहते हैं, माँ के ऊपर से कभी अपना विश्वास नहीं हटाते, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति नहीं हटाते, तो माँ उस परीक्षा की घड़ी में भी आपके साथ ही रहती है। और उस परीक्षा की घड़ी कब
निकल जाती है पता भी नहीं चलता, और जब आप उस परीक्षा में अपनी भक्ति में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त हो गई है और माँ आपसे बहुत खुश हो जाती है। फिर आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाएं भी जो है वो बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। आपके हर कष्ट दूर होने लगते हैं, आपके हर कष्टों का निवारण हो जाता है। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की आप करने लगते हैं। तो आपने जान लिया फ्रेंड्स कि क्या संकेत है कि माँ हमारी परीक्षा ले रही है और हमें उस परीक्षा की घड़ी में क्या करना चाहिए, कैसे अपने इष्ट को, अपने माँ का जो है हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, सदैव उनके नाम को जपना चाहिए। जैसे हम उनकी पूजा आराधना करते हैं वैसा करना चाहिए और अपना पूरा विश्वास जो है एकदम अटूट बनाकर उन पर विश्वास करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।